हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमन बीइंग में, वो एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेकर ह्यूमन बीइंग के एनस तक एक्सटेंड करती है। सबसे पहले माउथ, फिर ये बक्कल कैविटी, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। ये जो पूरी की पूरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। फिगर 6.6 हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग रीजन अलग अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। हर एक रीजन अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। What happens to the food once it enters our body? इसमें पूछा गया है कि जो फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है उसके साथ क्या होता है। We shall discuss this process here. इस पूरे प्रोसेस को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये एक्टिविटी 6.3 दी गई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला इसमें है टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 1% 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन हमें उसमें ऐड करना है। 1% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ml वाटर में 1% स्टार्च को ऐड कर देंगे, तो हमारा 1% सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर सेकंड है ऐड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट। जो हमने टेस्ट ट्यूब ए ली थी उसमें हमें 1 ml सलाइवा ऐड कर देनी है, यानी जो हमारी लार होती है वो 1 ml हमें टेस्ट ट्यूब ए में ऐड कर देनी है, और टेस्ट ट्यूब बी को हमें कुछ नहीं ऐड करना। फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब को 20 से 30 मिनट के लिए हमें रख देना है, अनडिस्टर्ब रख देना है। फिर थर्ड है नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की लेनी है और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में ऐड करनी है। ये टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब बी। इसमें भी 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लिया, इसमें भी 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लिया। इसमें हमने क्या किया, अपनी 1 ml सलाइवा ऐड की, इसमें सलाइवा ऐड नहीं की। फिर दोनों ही उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को हमने ऐड किया, टेस्ट ट्यूब ए में भी और टेस्ट ट्यूब बी में भी। फिर क्वेश्चन है इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। कौन से टेस्ट ट्यूब में आप कलर चेंज देखते हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब। और ये क्या बताता है, जो एक कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, इससे हमें क्या पता लगता है कि जो स्टार दोनों ही टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर स्टार्च एब्सेंट है, ये भी हमें बताना है। फिर अगला है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। और उसके बाद ये जो इस एक्टिविटी में हमने सलाइवा लिया है, उस सलाइवा का स्टार्च पर क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन भी हमें बताना है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी का वो है कि जो आयोडीन उस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज नहीं करेगा जिस सॉल्यूशन में हमने स्टार्च के साथ सलाइवा लिया था। टेस्ट ट्यूब ए में हमने स्टार्च के साथ सलाइवा भी ऐड किया था, तो इसमें आयोडीन इसको ब्लू कलर में चेंज नहीं करेगा। जो जिसमें हमने सलाइवा नहीं लिया था ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो हमें पता लग गया। अब इसका आगे पढ़ते हैं। दूसरे का आंसर है जो सलाइवा होता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जिसमें हमने सलाइवा ऐड किया था तो इसमें जो स्टार्च था उसको सिंपल शुगर में इस जो सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च को शुगर में उसने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो सिंपल शुगर पे एक्ट नहीं करता। इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो गया, आयोडीन सिंपल शुगर पे एक्ट नहीं करेगा। तो जो सॉल्यूशन सलाइवा से ट्रीट किया गया था वो ब्लू में इसलिए टर्न नहीं हुआ क्योंकि आयोडीन सिंपल शुगर पे एक्ट नहीं करता। जबकि इसमें क्या था, इसमें स्टार्च था, इसमें हमने सलाइवा ऐड नहीं किया था। इसका मतलब इसका जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए आयोडीन इस स्टार्च पर एक्ट कर गया और उसको ब्लू कलर में चेंज कर दिया। तो इसका तो आंसर है। अब तीसरे का कि जो सलाइवा का स्टार्च पर क्या इफेक्ट होता है। जो सलाइवा होता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, ये इफेक्ट होता है। तो तीनों ही हम पढ़ चुके हैं। अब अपने टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। पहले ये एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं, फिगर 6.6। सबसे पहले ये टंग है, उसके बाद ये माउथ,
माउथ से खाना जाएगा वो माउथ की बक्कल कैविटी में जाएगा, जो हमारे मुंह में एक खाली स्थान है तो कहते हैं बक्कल कैविटी। फिर इसके बाद ये लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड होगी जिसे कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो ट्यूब है वो स्टमक तक जाएगी। फिर यहाँ से जो स्टमक स्टार्ट हो रहा है, स्टमक के आसपास ये आप देख सकते हैं गोल ब्लैडर है जिसमें बाइल डक्ट पाई जाती है। ये बाइल डक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लीवर है। स्टमक के बाद जो हमारा खाना जाता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाएगा और जो वो बाकी बचा जो प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि ये वाटर को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। फिर इससे वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो अनस के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे स्टमक के नीचे, यहाँ पर ये होती है पैंक्रियाज। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. हम अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं और हर एक प्रकार का फूड एक सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होता है, यानी जो पाथ है डाइजेशन का वो सेम है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। नेचुरली क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल क्या करता है, जनरेट करता है। ब्रेक डाउन हो जाता है और स्मॉल पार्टिकल जनरेट करता है जिनका टेक्सचर सेम होता है, वो सेम साइज के होते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे टीथ है, दांत हैं माउथ में, वो फूड को क्रश करते हैं और उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। तो जो हमारी डक्ट होती है, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, उसकी लाइनिंग सॉफ्ट होती है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। तो माउथ में क्या होता है, जो हमारा भोजन है वो वेट हो जाता है, वहाँ पर गीला कर दिया जाता है जिससे उसका जो पैसेज है वो स्मूथ हो, यानी वो आसानी से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे पास हो जाए। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब हमें कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारे मुंह में ये वाटर लाइक सब्सटेंस आता है, ये पूरा का पूरा वाटर नहीं होता बल्कि एक फ्लूइड होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जिसको हमारी मुंह में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सेक्रेट करती हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी है जो फूड हम खाते हैं कि उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है। इफ इट इज टू बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। अगर उसको एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा अब्जॉर्ब कराना है तो हमें कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में जो टूट रहा है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की वजह से टूट रहा है, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव शुगर। जो सलाइवा होती है हमारे मुंह में, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जैसा हमने एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन में देखा था। द फूड इज मिक्स्ड थोरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। हमारे मुंह में जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से और माउथ से आगे मूवमेंट करता है, और इस जो चीविंग होती है, चबाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हमारी टंग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो फूड होता है उसको एक रेगुलेटेड मैनर में मूव कराया जाए, जिससे वो एक रेगुलेटेड मैनर में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, उससे पास हो, जिससे ट्यूब के हर एक पार्ट में वो उसकी अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग हो सके और ट्यूब के जिस पार्ट में जो चीज़ अब्जॉर्ब होती है वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए।
द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। और जो कैनाल की जो लाइनिंग होती है उनमें कुछ मसल्स पाई जाती हैं जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, जिससे जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये क्या है? हमारी ट्यूब है। तो इस ट्यूब की मसल से जो ये लाइनिंग होती है इनमें कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, वो आपस में सिकुड़ती रहती हैं, जिससे जो फूड है जब यहाँ पर वो सिकड़ेंगी तो ये फूड आगे की तरफ पुश हो जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। जो ये फूड का मूवमेंट है इसे कहते हैं हम पेरिस्टालसिस। तो जो ये फूड का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है ये पूरी की पूरी गट में होता है, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है।